दिस इज़ वाई वी लव द प्रीमियर लीग एंड दिस इज़ वाई वी लव दी आर्सेनल। कल आर्सेनल का मैच था वेस्ट हैम के अगेंस्ट। प्रीमियर लीग रीस्टार्ट हो रही है वर्ल्ड कप के बाद, तो बॉक्सिंग डे पे वापस मैचेस स्टार्ट हुए। स्पर्स ड्रू टू ब्रेंटफोर्ड, तो वो अलग बात थी, हार रहे थे तो तब थोड़ी खुशी मिली थी, बट एट द एंड दे ड्रू द गेम। बट हम मेन मैच की बात करेंगे, लीग लीडर्स की बात करेंगे, वो है आर्सेनल। आर्सेनल का मैच था वेस्ट हैम के अगेंस्ट। वेस्ट हैम जो कि उतने कुछ अच्छे फॉर्म में रही नहीं है इस सीज़न में, और कल भी उनका वही फॉर्म कंटिन्यू हुआ जब आर्सेनल ने उन्हें 3-1 से एक पूरी तरीके से थ्रैशिंग दे दी। वहाँ पे एमिरेट्स स्टेडियम में मैच था, बहुत ही इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था। उसके साथ साथ दी वन एंड ओनली दी ग्रेट आर्सेन वेंगर पहली बार वापस आए थे एमिरेट्स स्टेडियम में आफ्टर हिज डिपार्चर फ्रॉम द क्लब, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात थी आर्सेनल के लिए, क्योंकि हम मूव ऑन कर रहे हैं। जो पुरानी थोड़ी बुरी यादें थी, जो उनका टेन्योर था उतने अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, बट लग रहा है अब कि वो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है। हो सकता है कि आर्सेन वेंगर भी एज अ मेंटर या किसी और रोल में आर्सेनल के साथ आएँ। कुछ रूमर सुनी हमने, तो आई जस्ट होप दैट दे आर ट्रू एंड आर्सेन वेंगर कम्स बैक एट आर्सेनल। और उन्होंने आर्सेनल को जीतते हुए देखा, ही वॉज वेरी हैप्पी, वॉज स्माइलिंग। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, आर्सेनल की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू हैवंट लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग लाइनअप से शुरू करते हैं। तो जैसा एक्सपेक्टेड था सेम स्टार्टिंग लाइनअप के लिए, बिकॉज हेजूस वॉज इंजर्ड, तो उसकी जगह एडी एंगेटिया खेले और सलीबा वॉज बैक। उन्होंने शायद एक ही ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था, बट स्टिल ही वॉज बैक एंड ही शुड हैव बीन बैक। मैंने कहा था, मैंने ट्वीट भी किया था दैट इफ़ ही डजंट स्टार्ट टुडे सेल हिम, मतलब थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड था, बट ही शुड हैव स्टार्टेड येस्टरडे एंड ही डिड, बिकॉज उन्होंने फ्रांस के लिए कुछ भी नहीं खेला और उसके बाद भी ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है वर्ल्ड कप फाइनल से, बॉक्सिंग डे में 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है। तो ही शुड हैव स्टार्टेड एंड ही स्टार्टेड। और एक गलती हुई उनकी तरफ से, ही वॉज लुकिंग अ बिट रस्टी, बट स्टिल आई थिंक ही डिड अ बेटर जॉब देन होल्डिंग वुड हैव डन देयर। होल्डिंग को कोई शेड नहीं दे रहा, बट ही इज़ नॉट एट द क्वालिटी ऑफ आर्सेनल। और जिस क्वालिटी पे आर्सेनल अभी खेलती है, जिस हाई लाइन पे खेलती है, होल्डिंग कांट प्ले एटलीस्ट इन द प्रीमियर लीग, तो नहीं खेल सकते होल्डिंग। तो सलीबा स्टार्टेड, गैब्रियल स्टार्टेड, बाकी लाइनअप सेम थी, आप सबको पता ही है, देख सकते हैं आप लाइनअप। तो वी स्टार्टेड ऑन वेरी गुड नोट। आर्सेनल जिस तरीके से खेलती है, अच्छे खासे चांसेस बना रही थी, बट वही है जो एकदम एंड पॉइंट बोल सकते हैं, फाइनल पास हो सकते हैं, फाइनल शॉट हो सकता है, वो नहीं लग रहा था। साका स्कोर्ड अ गोल बट इट वाज डीम्ड ऑफसाइड, बिकॉज हल्का सा टच लगा था साका की तरफ से, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, बिकॉज उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ था, बट रूल्स आर रूल्स। उसके बाद ओडेगार्ड वॉज बॉलिंग, ओडेगार्ड वॉज मैन ऑफ द मैच, मैं पहले ही बता देता हूँ। 90 मिनट्स में पूरा अच्छा खेले, बस फर्स्ट हाफ में जहाँ पे बाकी प्लेयर्स थोड़े रस्टी लग रहे थे, मार्टिनेली उतना गेम में इन्वॉल्व नहीं लग रहे थे, शाका भी उतने इन्वॉल्व नहीं लग रहे थे एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, फिर आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था कहीं से भी, तो वहाँ पे ओडेगार्ड वॉज बॉलिंग आउट। ओडेगार्ड लो ब्लॉक के अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलते हैं, जिस तरीके का उनका क्लोज कंट्रोल है, जो वो पासेज ढूंढ सकते हैं, जो उनका विजन है, उससे वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल के प्लेयर बनते जा रहे हैं। अब लाइक लास्ट सीजन हमने देखा उतने गोल्स एंड असिस्ट नहीं थे, बट दिस सीजन अभी वो हमारे टॉप गोल स्कोरर हैं। ही इज़ गॉट 4 असिस्ट और उनका रोल बदल चुका है। ही इज़ मोर लाइक अ कंडक्टर ऑफ द टेम्पो ऑफ द गेम। अब वो नंबर 10 की तरह तो बिल्कुल नहीं खेलते हैं, तो काफ़ी लोग को ये चीज़ बोलनी छोड़ देनी चाहिए दैट ही इज़ अ नंबर 10। ही इज़ नॉट अ नंबर 10 और वो नंबर 10 की तरह बिल्कुल नहीं खेलते हैं। आप उनका अगर हीट मैप भी देखेंगे, डिफेंसिव वर्क रेट पूरा प्रोवाइड करते हैं वो आपको, और एक नंबर 8 की तरह खेल सकते हैं, राइट सेंटर मिड की तरह खेलते हैं। नंबर 10 बोलना गलत है, बट उसके बाद भी बेहतरीन आउटपुट दे रहे हैं वो। कल भी उनके 2 असिस्ट थे, और भी कुछ असिस्ट थे जो फिनिश नहीं कर पाए, और कुछ शॉट्स लिए उन्होंने जो ऑन टारगेट नहीं थे, बट ही कुड हैव डन सो मच मोर, और उसके बावजूद ही हैड सच अ ब्रिलियंट गेम। ओडेगार्ड इज़ ऑन पाथ टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अभी वो 24 ही साल के हैं, तो आई थिंक ही इज़ गॉट ह्यूज पोटेंशियल। अभी ही वो इस लेवल पे खेल रहे हैं, आई थिंक ही कैन डू सो मच मोर। उसके बाद बाकी प्लेयर्स की बात करूं तो फर्स्ट हाफ में वी वर लुकिंग रस्टी वर्ड सही रहेगा, बिकॉज हमने अपने लास्ट 2 फ्रेंडलीज़ में भी गोल स्कोर नहीं करे थे। यूवेंटस के अगेंस्ट हमने चांसेस क्रिएट करते, वहाँ पे भी फिनिश नहीं कर पाए थे। लूटन के अगेंस्ट हमें पता नहीं, बट वहाँ पे भी 0-0 ड्रॉ हुआ था मैच। तो एक वो स्टिग्मा सा लग रहा था कि दैट वी हैवंट स्कोर्ड इन द लास्ट 180 मिनट्स, और एडी पे भी वो एक भारी प्रेशर सा लग रहा था। और बाकी प्लेयर्स, मार्टिनेली वॉज लुकिंग रस्टी, साका अच्छे लग रहे थे फर्स्ट हाफ में भी, आई वोंट डिनाई दैट, बट मार्टिनेली थोड़ा गैप से हो गए थे। फिर पार्टे अपना काम कर ही रहे थे, जाका थोड़ा मिसिंग लग रहे थे मेरे को फर्स्ट हाफ में। 1-2 चांसेस मिली थी, 1-2 जगह पे उन्हें रन बनाने का मौका मिला था, जिन पे उन्होंने पूरी तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए, मे बी बिकॉज उनके पास उतनी स्पीड नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, बट स्टिल उन्होंने सेकेंड हाफ में मेकअप किया उसके लिए। बट
द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट वाज जब सलीबा थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, बिकॉज जब एंटोनियो पे बॉल आ रही थी सलीबा को तभी रोक लेनी चाहिए थी, बट वहाँ पे वो थोड़ा मिसजज करते हैं। फिर वो बॉल जाती है जैरेड बोवन पे और जिस पे वो एक स्लाइडिंग टैकल की कोशिश करते हैं, बट वो टैकल सही से होता है नहीं, हल्का सा निक लग जाता है बोवन को और बोवन वहाँ पे डाइव कर देते हैं एंड ही गेट्स अ पेनल्टी। सो पेनल्टी थी, आई वोंट डिनाई इट, और मैं उस पर डिबेट भी नहीं करना चाहूँगा बिकॉज आजकल के रूल्स के हिसाब से इट्स अ पेनल्टी। आपने कॉन्टैक्ट किया बॉक्स के अंदर और आपने गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को डिनाई करने की कोशिश करी, नॉट डायरेक्टली बट स्टिल इन अ वे, तो पेनल्टी थी और उस पर ज़्यादा बहस करने का फ़ायदा है नहीं। और वहाँ पे बेनरामा उसे स्कोर करते हैं बिकॉज राम्सडेल कांट सेव अ पेनल्टी टू सेव हिज लाइफ। मैंने आज तक नहीं देखा राम्सडेल को पेनल्टी सेव करते हुए, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगा नहीं बिल्कुल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1-0 से हम डाउन थे हाफ टाइम पे, पर मेरे को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री था, मैं बिल्कुल चिल बैठा था। आई न्यू कि आर्सेनल विल विन द गेम, दे विल कम बैक एंड विन द गेम। ये फीलिंग बहुत अच्छी लगी। लाइक पिछले कुछ सालों में, काफ़ी सालों में इवन ये फीलिंग नहीं आई कि हम कभी डाउन जाते हैं तो फिर एकदम डर का फीलिंग रहता था दैट हाउ विल वी विन द गेम, वी विल लूज़ द गेम। बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, ऐसा लग रहा था हम आ जाएंगे वापस, वी विल कम बैक। तो ये फीलिंग जो आर्टेटा और अभी जो हमारा करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं उन्होंने लाए हैं, उसके लिए उन सभी को, सभी आर्सेनल फैंस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सेकंड हाफ़ की बात करें, जैसा फर्स्ट हाफ़ में हम डोमिनेट कर रहे थे बॉल के साथ, वैसा ही हमने फिर से करा और फिर पहला गोल आता है बुकायो साका की तरफ से, जो कि एक ओडेगार्ड शॉट की ट्राई कर रहे थे आई गेस। एकदम कॉर्नर में शॉट लेने की कोशिश थी बट शॉट तो होता है नहीं, बट साका पे बॉल पहुंच जाती है, ही वॉज ऑन साइड, ही स्कोर्ड अ वेरी काम फिनिश। लाइक साका की फिनिशिंग बहुत बेहतरीन हो चुकी है, मैं उन्हें पहले स्टिक देता था फॉर हिज फिनिशिंग, बट हिज फिनिशिंग इज़ रियली इम्प्रूव्ड ओवर द टाइम। उसके बाद सेकंड गोल आता है मार्टिनेली की तरफ से, मार्टिनेली रन निकाल के आते हैं और वो भी मतलब आई डोंट नो इफ़ ही मेंट दैट, बट एकदम ही नियर पोस्ट पे फेबियांस्की की तरफ से बॉल स्कोर कर देते हैं। वो गोल फेबियांस्की शुड हैव स्कोर्ड, बट नियर पोस्ट पे कई बार मिस्टेक हो जाती है कीपर से और फेबियांस्की इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट कीपर आउट देयर। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आर्सेन वेंगर इतने टाइम बाद वापस आए हैं, बिल्कुल खुश हो के, एकदम डिलाइटमेंट दिख रही थी उनके फेस पे। ही वॉज हैप्पी टू सी आर्सेनल बॉलिंग आउट। और मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ रूमर्स हैं अराउंड कि आर्सेन वेंगर वापस आ सकते हैं एट सम पोजीशन एट द क्लब, एंड आई वुड वेरी मच अप्रिशिएट दैट, ऑल दी प्लेयर्स वुड वेरी मच अप्रिशिएट दैट, बिकॉज साका ने भी कहा था ही नेवर मेट आर्सेन वेंगर, और काफ़ी सारे प्लेयर्स के लिए उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है एंड इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आर्सेनल टू लाइक अट्रैक्ट मोर टैलेंट, मोर यंगस्टर जो उन्हें देख के इंस्पायर हुए हैं। तो आर्सेन वेंगर को देख के बहुत अच्छा लगा। अब थर्ड गोल की तरफ बढ़े तो बेहतरीन फिनिश फ्रॉम एडी एंकेटिया, एकदम वहाँ पे टर्न ले दिया, कैरर को बिल्कुल कहरा दिया वहाँ पे, और एक बहुत ही बेहतरीन फिनिश एडी एंकेटिया की तरफ से। आई थिंक उनकी सबसे फेवरेट फिनिश वही है जो वो लाइक फार पोस्ट पे फिनिश करने की कोशिश करते हैं और वो काफ़ी बार ट्राई करते हैं। वो फिनिश लाइक ऑनरी एस्क बोल सकते हैं, बिल्कुल ऑनरी लेवल पे तो बिल्कुल नहीं, बट स्टिल काफ़ी हद तक ऑनरी स्टाइल का फिनिश बोल सकते हैं। तो एडी एंकेटिया हैड अ गुड गेम। लाइक मैं देख रहा था फर्स्ट हाफ में काफ़ी लोग काफ़ी स्लेट कर रहे थे एडी एंकेटिया को। आई डोंट थिंक ही हैड अ पुअर फर्स्ट हाफ। उन्होंने मिस्टेक्स करी, लाइक उन्हें चांस मिले थे कई बार। एक जो बॉल थी जो जाका पास करते हैं, उनके पास चांस था वहाँ पे 1-on-1 डिफेंडर के साथ रन करने का, पर वो पता नहीं रुक क्यों जाते हैं। मेरे को एडी एंकेटिया से यही प्रॉब्लम लग रही थी कि वो गेम के टेम्पो को बहुत स्लो कर देते हैं। लाइक आप हेजूस नहीं हैं, आपकी अलग क्वालिटीज़ हैं, एडी एंकेटिया के पास थोड़ी पेस एंड पावर है, तो आई वांट हिम टू रन अ बिट मोर। अब हो सकता है वो गेम प्लान अलग हो आर्टेटा का, एडी का, बट जिस टाइप के वो प्लेयर लगते हैं उनकी फिनिशिंग अच्छी है, तो आई वांट हिम टू लाइक बी मोर डायरेक्ट, बट वो ऐसे नहीं होते हैं। उसी चीज़ से मेरे को भी प्रॉब्लम लगती है। बट इन द फर्स्ट हाफ जितना लोग उन्हें स्लेट कर रहे थे, आई डोंट थिंक ही वॉज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। और भी प्लेयर्स थे आर्सेनल के जो काफ़ी बेकार खेले थे एडी से भी, तो बट लोगों को वही है ना, जो प्लेयर पसंद नहीं आता उसको स्लेट करते हैं। लाइक अब सलीबा ने पेनल्टी कंसीड करी, नो वन सेड अ वर्ड, बट इफ़ इट वाज गैब्रियल वी ऑल नो हाउ इट वुड हैव टर्नड आउट। लाइक पूरा ट्विटर गैब्रियल पे चढ़ गया होता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सारे प्लेयर्स को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए। वी ऑल हैव आवर फेवरेट्स, बट अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं किसी मिस्टेक के लिए, तो यू शुड बी इक्वल अबाउट दैट एज अ फैंस। बट वी मूव, एडी एंकेटिया स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल, और उनको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा इस गोल से, बिकॉज काफ़ी सवाल थे उनके अराउंड। जर्नलिस्ट, इवन एक्स प्लेयर्स सब सवाल उठा रहे थे, नॉट जस्ट फैंस तो सब पे सवाल उठाते हैं, बट एक्स प्लेयर्स अगर सवाल उठाएंगे, जर्नलिस्ट सवाल उठाएंगे, तो आपके मन में एक स्टिग्मा आ जाता है। और नाउ ही विल बी स्टार्टिंग मोस्ट ओवर गेम्स। अगर हम कोई नंबर 9 साइन नहीं करते हैं
तो ही शुड हैव कॉन्फिडेंस बिकॉज स्ट्राइकर्स कॉन्फिडेंस पे ही खेलते हैं। हमने देखा है नूनेस का कॉन्फिडेंस डाउन है आजकल, ही कांट फिनिश एनीथिंग। हमने और भी देखा है लुकाकू का अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन है, लॉटरो मार्टिनेज का डाउन है। तो जो नंबर 9 होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस पे परफॉर्म करते हैं। एंड एडी एनकेटिया अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर आर्सेनल। एंड मैंने कहा भी है दैट ही कैन स्कोर गोल्स, और अगर हमें और कोई इंजरी नहीं होती है तो हमें इतना इशू नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं। बट वी स्टिल नीड साइनिंग, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो स्टैट्स की बात करें तो आर्सेनल का XG ज़्यादा ही था, 2.2 था, और उनका शायद 1.06 था कुछ। उसके अलावा शॉट्स भी आर्सेनल के ज़्यादा थे, पास ऑलमोस्ट डबल पास टू वेस्ट हैम जो आर्सेनल करती है। लाइक नंबर ऑफ पासेज इतने करो जैसा आर्टेटा कहते हैं कि किल द गेम बाय पासिंग 3000 टाइम और समथिंग लाइक दैट। तो आर्टेटा की वही रहती है जो उनका खेलने का तरीका है, जिस तरीके से वो खेलना चाहते हैं कि पास कर करके आप ऑपोजिशन को किल कर दो, वही कोशिश करते हैं। उसी के लिए जिनचेंको लाए थे जो इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट है, उनकी पासिंग एबिलिटी अच्छी है। ऑब्वियसली टियरनी प्लेड वेल, बट जिनचेंको वही चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं जो इन्वर्टेड लेफ्ट बैक वाला रोल है। उसके अलावा आई गेस फाबियो विएरा आए थे थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए एल आए, बहुत थोड़ी देर के लिए। बट आई गेस हमारी बेंच बहुत वीक लग रही थी बिकॉज नेल्सन इज़ इंजर्ड, एमिल स्मिथ रो इज़ इंजर्ड, हेजूस अब है नहीं, तो हमारी बेंच बहुत वीक लग रही थी। वी नीड अ फ्यू साइनिंग्स। मुद्रिक की न्यूज़ आई है, उस पर बात करते हैं। फिलिक्स पे भी बात करेंगे किसी और वीडियो में। आप लोग बताइए आपके लिए कौन मैन ऑफ द मैच था। मेरे लिए इट वॉज मार्टिन ओडेगार्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।